गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का चैप्टर नंबर चल रहा है 12 सम बेसिक कंसेप्ट्स फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हर छोटा टॉपिक अपने आप में कंप्लीट है और सारी बेसिक बातें इन चैप्टर्स में हम धीरे धीरे पढ़ते जाएं। टॉपिक को टुकड़े टुकड़ों में पढ़ते हुए सबसे पहले व्हाट इज ऑर्गेनिक, तो हम लोगों ने पढ़ा था कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड देयर फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स आर स्टडीड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब उसके बाद आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन। तो इन सारे क्लासिफिकेशन को नहीं पढ़ रहे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन्स आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। मतलब इस क्लासिफिकेशन में केवल वही कंपाउंड्स पढ़े जाते हैं जिसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, बेसिकली मेनली। साइक्लिक कंपाउंड्स में, हेट्रोसाइक्लिक में हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले क्लासिफिकेशन में लिखा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो पार्ट्स में बांटा है। मतलब कार्बन के कंपाउंड्स को दो तरीके से बांटा गया है, ओपन चेन साइक्लिक कंपाउंड या क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन, सेकेंड साइक्लिक या क्लोज रिंग कंपाउंड। गले में पहनी हुई माला के अगर दोनों तार खोल दिए जाएं तो फर्स्ट और लास्ट सिंगल रहते हैं, लेकिन जब आखिरी वापस बंद कर दी जाए गले में पहनने के हिसाब से सारे एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। सेम चीज यदि 5 कार्बन है उन्हें ऐसे लिखा है ओपन चेन, लेकिन इन 5 कार्बन को ऐसे लिख दिया क्लोज चेन साइक्लिक। ओपन चेन को दो पार्ट्स में बांटा है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। कार्बन की वैलेंसी होती है 4। सैचुरेटेड का मतलब है सारे ही बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, और जब वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे तो उसका नाम होगा एल्केन। एल्केन ALE जो है ये इसका सरनेम है। फैमिली का नाम है एल्केन। कार्बन के नंबर्स के आधार पर इनका नाम दिया जाता है। जनरल फार्मूला है CnH2n+2, CnH2n+2 एल्केन। यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड यदि कार्बन और कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड, देन द कंपाउंड इज नोन एज अनसैचुरेटेड। डबल बॉन्ड वाली फैमिली का नाम है एल्कीन एंड ट्रिपल बॉन्ड वाली का है एल्काइन। शब्दों पे बहुत ध्यान दिया है। सरनेम ANE, ENE, YNE, alkane, alkene and alkyne। जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, मतलब जितने कार्बन उसके डबल से दो ज्यादा हाइड्रोजन। CnH2n जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन। CnH2n-2 जितने कार्बन उसके डबल से दो कम हाइड्रोजन। हम जानते हैं एक कार्बन को मैथ कहते हैं तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन। अगर एक कार्बन वाला एल्केन है CH4 तो मीथेन। एक कार्बन वाला एल्कीन और एल्काइन नहीं होता। इन दोनों परिवार का पहला सदस्य 2 कार्बन से स्टार्ट होता है, बिकॉज कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो ये स्टार्ट होता है C2H4 और C2H2 से। डबल बॉन्ड वाले को ईथीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले को इथाइन के नाम से जाना जाता है। साइक्लिक कंपाउंड को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। अगर आप कोई माला बना रहे मोतियों से, सारे मोती सेम है, होमो। अगर कोई एक भी मोती उसमें दूसरे प्रकार का है, हेट्रो। सब कार्बन है
साइकिल के अंदर, बाहर की बात नहीं कर रहे हैं। ये 6 मेंबर साइकिल है, 1 2 3 4 5 6, सबके सब कार्बन है, होमोसाइक्लिक। ये 5 मेंबर रिंग है, इसमें से 4 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है, हेट्रोसाइक्लिक। अगर मैं फिनॉल लिखती हूं तो ये होमोसाइक्लिक है या हेट्रो। आपका सबका ध्यान O पर जा रहा है, लेकिन ये O साइकिल से बाहर है। साइकिल में कार्बन 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 कार्बन, सो इट इज होमोसाइक्लिक कंपाउंड। फर्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन, compounds formed by carbon and hydrogens are known as hydrocarbon। 2 पार्ट्स में बांटा है, ओपन चेन, साइक्लिक कंपाउंड। ओपन चेन को फिर 2 पार्ट्स में, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। इन्हें एलिफैटिक कंपाउंड भी कहते हैं। ओपन चेन को एलिफैटिक कंपाउंड भी कहते हैं बिकॉज फैटी एसिड्स में ज्यादातर मिलते हैं। यहां पर जो साइक्लिक कंपाउंड है, कई बुक्स में इनमें फिर 2 टाइप्स दे रखे हैं, अपनी किताब में नहीं है, एरोमेटिक एंड एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिनमें कम से कम ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हों। ध्यान से सुने। फर्स्ट, एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग इज कंपल्सरी। एरोमेटिक कंपाउंड्स में कम से कम 1 बेंजीन रिंग। बेंजीन क्या है? दिस वन इज बेंजीन, C6H6। ये 3 डबल बॉन्ड है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 डबल बॉन्ड लगाकर। तो किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड्स में कम से कम 1 होना चाहिए। अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होने चाहिए, दिख रहे हैं, जैसे ये है, ये भी एरोमेटिक है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड और बेंजीन ग्रुप। ये हक्कल रूल फॉलो करना चाहिए। तो अब मैं हक्कल रूल बता दूं। व्हाट इज हक्कल रूल? हक्कल रूल इज 4n+2 = pi इलेक्ट्रॉन। हक्कल रूल इज 4n+2 = pi। इस फॉर्मूले में जितने डबल बॉन्ड है उसका डबल वैल्यू इस पाई की जगह रखना है। जितने डबल बॉन्ड है उसके डबल इस पाई की जगह रखना है। अगर n की वैल्यू 1 2 3 4 होल नंबर्स आती है देन एरोमेटिक कंपाउंड्स, और अगर फ्रैक्शंस में आती है 1/2 3/4 नॉन एरोमेटिक। जैसे ये कंपाउंड है अभी नैप्थलीन, इसमें 5 डबल बॉन्ड। कितने डबल बॉन्ड है? 5। तो पाई की जगह लिखूंगी 10। 4n+2 = 10। 4n = 10 - 2, so n = 2। क्योंकि n की वैल्यू कंप्लीट आ रही है, ये नैप्थलीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो, कम से कम 1 बेंजीन ग्रुप हो एंड दे फॉलो हक्कल रूल, देन द कंपाउंड इज एरोमेटिक। लेकिन वो साइक्लिक है और एरोमेटिक नहीं है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एलिफैटिक की तरह, जैसे ये है साइक्लोहेक्सेन, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है तो साइक्लिक, पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक एल्केन के जैसे हैं, तो ये एलिसाइक्लिक कहलाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? एलिसाइक्लिक। अब नेक्स्ट चीज आती है फंक्शनल ग्रुप। अब बात हम करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? हाइड्रोकार्बन में कार्बन की कितनी वैलेंसी हाइड्रोजन से जुड़ी होती है? 4। किसी भी हाइड्रोकार्बन में कार्बन से जो अटैच हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करें एनी अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम व्हिच चेंजेस इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज,
then the atom or group of atom is known as functional group. सुनने में खुद लंबी हो गई, इसको समझना स्टार्ट करें। यह है मीथेन CH4। किसी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन की जगह इसको हटाना है, उसकी जगह एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम, केवल सिंगल एटम भी हो सकता है, जैसे इसकी जगह पे आ सकता है Cl, Br या I, या ग्रुप ऑफ एटम OH, COOH, COOR, बहुत सारे हैं, फिलहाल तो इन 3 से समझें। इन हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन is replaced by any atom or group of atom who change its physical and chemical properties. Then the atom or a group of atom is known as functional group. इस H को हटाकर अगर मैं OH लगाऊं तो ये बन जाएगा, H को हटाया OH जोड़ा CH3OH, CH3OH अल्कोहल बन गया। एल्केन और अल्कोहल में बहुत अंतर है, मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। तो ये जो OH है इट्स नोन एज फंक्शनल ग्रुप। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं जिन्हें हम अलग अलग चैप्टर्स में और अलग अलग सालों में डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल तो केवल डेफिनेशन थी। नेक्स्ट है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, अब ये होमोलोगस सीरीज है क्या? किसी एक परिवार की बात कर रहे हैं, पूरा एक फंक्शनल ग्रुप जो चल रहा है, हम किसी एक फैमिली की बात कर रहे हैं, जैसे एल्केन फैमिली। किसी एक फैमिली में वो सारे मेंबर्स, अब उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, तो मैं 2 फैमिली लिख रही हूं। एक एल्केन, एल्केन का पहला सदस्य मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। बोर्ड पर पहला एग्जाम्पल एल्केन फैमिली, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। दूसरा अल्कोहल फैमिली, ये पहला सदस्य है, ये दूसरा, ये तीसरा। किसी भी फैमिली के 2 रेगुलर एग्जाम्पल्स देखने, 2 मेंबर्स देखने, लेकिन लगातार वाले, मतलब पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, तीसरा और चौथा। पहला और चौथा नहीं। हम जो होमोलोगस सीरीज के कैरेक्टर्स पढ़ने वाले हैं, कॉन्सिक्वेंट एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। सबसे पहली बात, पूरी सीरीज को किसी एक जनरल फॉर्मूले से डिनोट किया जा सके। फैमिली डिनोटेड बाय सिंगल जनरल फॉर्मूला, बिल्कुल सही। इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, इसका है CnH2n+1OH। हम पढ़ रहे हैं होमोलोगस सीरीज के कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट, ऑल द मेंबर ऑफ सीरीज डिनोटेड बाय 1 जनरल फॉर्मूला, बिल्कुल सही, दोनों हो रहे हैं। सभी मेंबर्स के पास सेम फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे इसमें सेम फंक्शनल ग्रुप है OH, 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 तो आप कहोगे इसमें नहीं है। एल्केन का फंक्शनल ग्रुप होता है सिंगल बॉन्ड, सब में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। नेक्स्ट, 2 कॉन्सिक्वेंट जो मेंबर्स है, 2 एक के बाद एक जो मेंबर्स है, उनके बीच में CH2 का डिफरेंस होता है। देख लें, OH और OH तो कॉमन है, यहाँ 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन, मींस डिफरेंस इज CH, डिफरेंस इज CH, डिफरेंस इज CH2। 2 कॉन्सिक्वेंट जो एग्जाम्पल्स हैं उनके बीच डिफरेंस, चाहे इन दोनों में देखें। अब अगर CH2 का डिफरेंस होगा तो कार्बन का एटॉमिक मास है 12 और हाइड्रोजन का 2, मींस टोटल 14 का डिफरेंस होगा। देख रहे हैं आप, सब पर आप खुद करके देखना, मैं इन दोनों का बता देती हूँ। इसका मॉलिक्यूलर मास है 16, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1 रखकर
24 प्लस 6, इन दोनों के बीच डिफरेंस है 14. Characteristics of homologous series. All the members are represented by one general formula. They have difference of CH2 and molecular mass difference is 14. They have same functional group and physical and chemical properties. They all form by a one method. किसी एक मेथड से हम सबको बना सकते हैं अलग अलग रिएक्टेंट लेकर, पर मेथड जो तरीका है वो सेम होगा. ऐसी कोई सीरीज जिन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर मास जमाया हो, जिनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो, देन दे आर नोन एज होमोलोगस सीरीज. अब हम स्टार्ट करेंगे कुछ नेमिंग के तरीके. नेमिंग की जरूरत क्यों पड़ी? मैं अगर घर पर हूँ, हिंदुस्तान में हूँ, आम बोलकर आप लोगों से बात करती हूँ, आम बहुत मीठा फल है, आम येलो कलर का है, ये और वो. अचानक अमेरिका से कोई आता है, वो मैंगो मैंगो करके बात कर रहा है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे. हम दोनों शायद एक ही बात कर रहे होंगे, लेकिन एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, बिकॉज लैंग्वेज इज डिफर. जब धीरे धीरे कंपाउंड्स खोजे जाने लगे, तो जहां वो जैसे प्राप्त हुए, जिसने खोजा उसके हिसाब से उनके नाम रखने लगे. जैसे मीथेन CH4, ये मार्श गैस दलदल से मिला था तो मीथेन नाम दे दिया. फॉर्मिक एसिड HCOOH रेड आंट के स्टिंग में मिला. विनेगर सिरके से एसिटिक एसिड मिला तो एसिडम के हिसाब से नाम दे दिया. लेकिन इंडिया में उसे किसी और नाम से, अमेरिका में किसी और नाम से, जापान में कहीं और नाम से. जब सारे वैज्ञानिक साथ में बैठते तो एक दूसरे की बात को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि अननोन सब्सटेंस के बारे में जब बात कर रहे हो तो ये नहीं पता कि हम सब एक ही बारे में बात कर रहे हैं. तो एक नई पद्धति चालू हुई, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. यहाँ कुछ नियम बना दिए कि आप अपने घर में उसे किसी भी नाम से बुलाएं, लेकिन जब आप इस मीटिंग में इकट्ठे होंगे तो इन नियमों पर ही उस कंपाउंड का नाम दें, क्योंकि वो लॉज पर होंगे, नियम पर होंगे, तो सब एक जैसे नाम देंगे, तो बातें भी एक जैसी ही, ताकि एक दूसरे को समझ सके. हाइड्रोकार्बन फैमिली का फर्स्ट जो फैमिली है वो है एल्केन. फैमिली का नाम एल्केन एंड सरनेम इज ANE. फर्स्ट मेंबर एक कार्बन है तो मीथ, और मेथ में एन लगाया, मीथेन. नेक्स्ट इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन. इसके बाद के कार्बन यहां नजर नहीं आ रहे. हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ANE. कार्बन के नंबर्स के बाद ANE लगाना है. हाउ मेनी हाइड्रोजन इज देयर? तो फॉर्मूला इज CnH2n + 2. अगर 10 कार्बन है तो 22 हाइड्रोजन. 20 कार्बन है तो 42 हाइड्रोजन. जितने कार्बन उसका डबल +2 हाइड्रोजन लगा दें. इस एल्केन फैमिली में कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा. कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड. यदि कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो परिवार कहलाता है एल्कीन. फर्स्ट मेंबर इसका एक कार्बन से नहीं है, बल्कि 2 कार्बन से है. इथीन, सरनेम है ENE. प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सेन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डेकीन. जहां एल्केन परिवार एक कार्बन से स्टार्ट होता है, एल्कीन और एल्काइन 2 कार्बन से. एल्काइन का फॉर्मूला है CnH2n -2, मतलब डबल करके 2 कम हाइड्रोजन लिख दिए जाए. 3 का डबल 3 का 6, 6 से 2 कम 4. नाम इनमें सरनेम जुड़ेगा YNE. इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन और डेकाइन.
इन तीनों परिवार के अलावा एक परिवार और है, एल्काइल, YLE, एल्काइल। ये YNE है, ये YLE है। ये कंप्लीट नहीं है। एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम करने पर जो ग्रुप बनता है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम, जैसे ये मीथेन है, इसका एक हाइड्रोजन कम कर दें, डैश लगाया जाता है CH3। कारण है फोर्थ वैलेंसी इनकम्प्लीट है, कुछ ना कुछ जुड़ेगा, इसीलिए डैश लगाना कंपलसरी है। ये डैश नहीं है, ये वाला डैश वैलेंसी को शो कर रहा है। अगर इसका नाम मीथेन है ANE तो यहां लग जाएगा ANE की जगह YLE, मिथाइल। मतलब मीथेन मिथाइल, इथेन इथाइल, प्रोपेन प्रोपाइल। इसे R से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 साल आप जब भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यहाँ 11th और 12th में, आगे भी कभी भी R, कैपिटल R लिखा देखिए केमिस्ट्री में, इट मीन्स वो एल्काइल ग्रुप है, परिवार पूरा। जब परिवार की बात हो रही है तो वहां मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपसे मैं कहूं मिथाइल तो फिर आप CH3 ही यूज करेंगे। एल्काइल बोला है तो आप कोई भी मेंबर ले सकते हैं, लेकिन अगर मिथाइल बोला है तो फिर आप CH3 ही यूज करेंगे।